यहेजकेल 36 उसका 25। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। कौन सा मन दूंगा? मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। प्रियो, आपके जीवन में कभी कोई गलती करते समय या गलती करना जब आपको ऐसा लगता है, तब आपको तुरंत कौन सा वचन याद आना चाहिए? ये वचन, प्रभु तेरे नियमों और विधियों को हम मान सकें, ऐसी आत्मा तू दूंगा कहा। फिर से पढ़ रहा हूं, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हम तेरी आज्ञा माने ऐसे करूंगा तूने कहा। तेरे वचन के अनुसार हम जी सकें ऐसा करूंगा तूने कहा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन तेरे वचन के विरोध में सोचता है। पता नहीं क्यों मेरा शरीर तेरे विधियों के विरोध में ही हर काम को करता है। प्रभु, तेरी दी गई आत्मा तेरे नियमों को और तेरे विधियों को पूरा करने वाले आत्मा को दिया है। इसलिए तेरी आत्मा के द्वारा तेरी आज्ञा को मान सकूं, ऐसा मन मुझे दे पिता। इस तरह निश्चय हमें प्रार्थना करना है। कठोर हृदय को परमेश्वर निकालकर, पत्थर के हृदय को परमेश्वर निकालकर मांस के हृदय को परमेश्वर हमें दिया है। ये जो नया मन है, यह टूटा और पिसा हुआ मन है। कुछ लोगों का हृदय कठोर होता है। कई बार कुछ पति बहुत कठोरता से बात करते हैं, उनमें बिल्कुल भी तरस या दया दिखाई नहीं देती है। तब आप कहते हैं, तुम इतने कठोर क्यों हो? इस तरह कहते हैं। और वैसे ही कुछ पत्नियों का हृदय बहुत कठोर होता है। वे कठोरता से बात करने से या व्यवहार करने से आप कहते हैं कि मेरी पत्नी बहुत कठोर है या पति बहुत कठोर है। इस तरह कहते हैं। कठोर हृदय परमेश्वर का हृदय नहीं है। जो कठोर बातें करते हैं, उनका मन परमेश्वर का दिया हुआ नहीं है। परमेश्वर का दिया हुआ मन पिघलने वाला होता है। किसी को कष्टों में जब आप देखते हैं, आपका मन पिघल जाता है। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर आप मन में व्याकुल होते हैं। किसी दुखी व्यक्ति को जब आप देखते हैं तो आपका मन भी दुखी होता है। बाइबल बताती है, रोने वालों के साथ रो और हंसने वालों के साथ हंसो। लेकिन कुछ लोगों का जीवन कैसा होता है? रोने वालों को देखकर ये क्या करते हैं? हंसते हैं। हंसने वालों को देखकर ये लोग क्या करते हैं? रोते हैं। यदि कोई खुश है तो रोते हैं, यदि कोई रो रहे हैं तो ये हंसते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये पागलपन का स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर आपके मन में होगा तो आपका मन नम्र होगा, पिघलने वाला मन होगा। उदाहरण यूहन्ना 11वें अध्याय में हम देखते हैं, वहां मरियम का भाई लाजर मर गया। उस समय यीशु वहां नहीं था। 3 दिन के बाद आया। तब मरियम यीशु के चरणों में गिरकर रोई, और जो मरियम के साथ आए थे वो स्त्रियां भी रोईं। जब उसके चारों ओर के लोग रो रहे थे, तब यीशु मसीह उनके साथ रोया। कारण क्या है कहने से अभी मैंने बताया ना। बाइबल क्या बताती है? जो आनंदित हैं उनके साथ आनंद करो, और जो दुखी हैं उनके साथ दुखी हो। रोने वाले के साथ रोएं। लेकिन आज हम में से कितनों में ऐसा मन है? आपके मित्रों में हो या रिश्तेदारों में हो, कष्टों के कारण यदि कोई रो रहे हैं तो उनके साथ रोने का मन हम में है क्या? प्रियो, एक बार एक सैनिक की मृत्यु हो गई। जब उस सैनिक की मृत्यु हो गई, उस सैनिक की पत्नी बहुत रो रही थी। उसके 2-3 बच्चे थे। उनका पोषण कैसे करना चिंता में थी। परिवार का मुखिया मरने से उसे कोई भी शांति नहीं दे पाया, सांत्वना नहीं दे पाया।
ऐसे समय में ये बात रानी विक्टोरिया जी को मालूम चली। मैडम, हमारी सेना में एक ईमानदार और खरा सैनिक युद्ध करते करते मर गया, हमारे देश की रक्षा करते हुए बलिदान हो गया। उसकी पत्नी को कोई भी शांति नहीं दे पा रहे हैं, सांत्वना नहीं दे पा रहे हैं। इस बात को जब रानी विक्टोरिया को जब बताया गया, वो तुरंत अपने मंत्री से बोली, मेरे जाने का प्रबंध करो, मैं जाकर जो अपने पति को खो चुकी है मैं उससे मिलना चाहती हूँ, तैयारी करो। ये बात उस गांव में रहने वाले सभी को मालूम चली। साक्षात रानी विक्टोरिया आकर बातचीत करने वाली है। साक्षात रानी जी आकर ये स्त्री जो अपने पति को खो चुकी है मिलने वाली है, उसकी क्या सहायता करेगी, उसे कहाँ नौकरी देगी, उसके बच्चों को कहाँ पढ़वाने वाली है, क्या क्या वरदान देने वाली है, ये सोचकर सारे गांव वाले चर्चा करने लगे। और रानी गांव में आई। आते ही तुरंत पति को खोई हुई उस स्त्री के घर के अंदर जाकर दरवाजा लगा ली। 15 मिनट हो गया बाहर नहीं आई, आधा घंटा हो गया बाहर नहीं आई, 1 घंटा हो गया बाहर नहीं आई। बाहर सारे गांव के लोग इकट्ठे थे। पता नहीं क्या बात कर रही होगी, क्या कह रही होगी, शायद बहुत से वरदान दे रही होगी, वचन दे रही होगी। तुम डरो मत, मैं हूं, तुम्हारे बच्चों को कोई कमी नहीं होने दूंगी, बहुत से वचन दे रही होगी। 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। 2 घंटे होने के बाद विक्टोरिया रानी उस पति को खोई हुई उस स्त्री के घर से बाहर आकर रथ में सवार होकर चली गई। अब गांव के लोग चुप रहेंगे क्या? उस गांव के सारे लोग अंदर जाने की कोशिश किए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्या वचन दी, कौन से वरदान दूंगी बोली, क्या बोली, असली में अंदर क्या हुआ, क्यों इतने देर तक रही, क्या की वो, बहुत से प्रश्न। वो जो स्त्री अपने पति को खो चुकी थी, एक ही एक बात बोली। रानी आकर मुझे देखकर जब मैं रो रही थी, वो सह नहीं पाई, वो भी मेरे साथ मिलकर रोई। मैं रो रही थी, मेरे साथ वो भी रोई। मेरे दुख को, मेरे इस वेदना को, मेरे इस दर्द को पूरे मन से मेरे साथ बांटी। मेरे इस पूरे भार को वो लेकर गई। वरदान कुछ नहीं दी क्या? पागल जैसा क्यों बोल रहे हो? इस समय मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस समय मेरे हृदय में जो वेदना है उसे बांटने वाले चाहिए। आज मैं एक सत्य को जान गई, वो क्या है कि हमारे देश पर शासन करने वाली रानी केवल वरदान देने वाली रानी नहीं है। जो वेदना में है उनके पास जाकर उनके साथ मिलकर आंसू बहाने वाली एक अच्छे मन की रानी है। मैं जान गई। वो मेरे साथ मिलकर मुझे गले लगाकर जब रोई तो मैं समझ गई, इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए। इतना प्रेम करने वाली रानी मेरी है तो मुझे और क्या चाहिए लगा मुझे। प्रिय भाइयों और बहनों, मरियम आकर यीशु के चरणों में गिरकर जब रो रही थी, यीशु क्या किए जानते हैं? प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु रोया रोया रोया। अर्थ क्या है? यीशु आंसू बहाया। यीशु क्यों रोया कहने से यीशु का मन तरस से भरा मन है, दया से भरा मन है, करुणा और तरस से भरा मन है। यीशु का मन कठोर बिल्कुल नहीं है। फिर से याद दिला रहा हूं, एक भाई से मैंने पूछा, आंसुओं के साथ प्रार्थना करके आपको कितने दिन हो गए? आंसुओं के साथ प्रभु की उपस्थिति में गए हुए कितने दिन हुए? प्रिय, वो उद्धार पाया था, बपतिस्मा ले लिया, सेवा में भी सहभागी हो रहा है। आंसू बहाकर प्रार्थना करके कितना समय हो गया कहने से उसने क्या उत्तर दिया जानते हैं? पास्टर जी, मैं उद्धार पाके बहुत वर्ष हो गए, लेकिन पता नहीं क्यों आज तक एक भी बार आंसुओं के साथ प्रार्थना नहीं कर पाया।
पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू निकलते ही नहीं हैं। कठोर हृदय। शायद हमारे बीच में ऐसे लोग होंगे कठोर हृदय वाले, जो नम्र किया गया ना हो। तो फिर आपके हृदय को सही करने के लिए, आपके हृदय को सुधारने के लिए निश्चय आपको प्रार्थना करना है। टूटा हुआ और पिसा हुआ मन ही परमेश्वर के योग्य बलिदान है, इस तरह बाइबल बताती है। टूटे और पिसे हुए मन के लोगों के साथ परमेश्वर रहता है। बाइबल बताती है आपका मन कठोर है या आपके बात करने का ढंग कठोर है और दूसरों को चोट पहुंचाने वाली, चुभने वाली बातें करना या व्यवहार करने वाली शैली है, तो आपका हृदय नम्र नहीं है। लूका उसका 19वां अध्याय 41वां वचन, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। रोया प्रियो, यीशु मसीह रोया। अधीन ना होने वाले नगर को देखकर, परमेश्वर के विरोध में जीने वाले लोगों को देखकर यीशु रोया और क्या कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, वे तेरी आंखों से छिप गई है। उसके बाद के वचन को पढ़ रहा हूं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लें। प्रियो, उद्धार करता आ गया, लेकिन यरूशलेम के लोग उन्हें समझ नहीं रहे थे। प्रभु को गलत समझे, प्रभु को झूठा बोले, अशुद्ध आत्मा पकड़ा हुआ बोले, दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ बोले, दुष्ट आत्माओं का राजा बोले, और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। यस प्रियो, पूरा हुआ यीशु मसीह के कहे अनुसार। उसके बाद यरूशलेम नगर संपूर्ण रूप से नाश किया गया। उसके बाद कई बार यरूशलेम नगर पर हमला किया गया। क्यों यरूशलेम नगर पर इतना अधिक हमला किया गया? कारण जानते हैं? प्रभु स्वयं उतर आया तो उस नगर के लोगों ने प्रभु को अनदेखा किया। जो लोग प्रभु को अनदेखा कर रहे थे, उनके प्रेम को अनदेखा कर रहे थे, प्रभु उनके लिए क्या किया? रोया, आंसू बहाया। मरियम और मरियम के साथ जो बहनें थीं, जब रो रही थीं, यीशु मसीह ने भी रोया। यरूशलेम नगर के लोग जब उनके प्रेम को अनदेखा कर रहे थे, प्रभु रोया। प्रभु का मन नम्र है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपके घरों में नाश होने वाले लोग हैं। आपका स्वयं का भाई उद्धार नहीं पाया, आपकी बहन उद्धार नहीं पाई, आपकी पत्नी उद्धार नहीं पाई, पति उद्धार नहीं पाया, पिता उद्धार नहीं पाया, माँ उद्धार नहीं पाई। फिर भी आपको बोझ नहीं है और कोई चिंता भी नहीं है और आप में कोई वेदना भी नहीं है। तो सुनिए, आप जैसे व्यक्ति के लिए बाइबल में बात लिखा है, पढ़ेंगे। आइए, आमोस की पुस्तक 6वां अध्याय 1 वचन। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध हैं, जिनके पास इज़राइल का घराना आता है, जो निश्चिंत होकर बिना किसी दुख के, किसी भी वेदना के बिना, चिंता के बिना जी रहे हैं, उन पर हाय। सुन रहे हैं प्रिय भाइयों बहनों? आपके घर के लोग ही नाश हो रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का दुख नहीं है क्या? आपका शराबी पति पीकर वो जब आपको मारता है तो आप दुखी होते हैं, लेकिन वो मरेगा तो नरक जाएगा, ये दुख आप में नहीं है। जब आप घर आते हैं, आपकी पत्नी झगड़ा करती है, चीखती है, चिल्लाती है, उसके स्वभाव के कारण आप दुखी होते हो, लेकिन अगर इसी स्थिति में मेरी पत्नी मरेगी तो नरक जाएगी, अनंत काल तक जलती रहेगी, ये दुख नहीं है आपको? आपका बेटा पढ़ाई लिखाई के बिना
आवारा घूमता रहता है, मन मर्जी से बुरी संगति में पड़कर उनके साथ घूम रहा है, बिगड़ रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपको परेशान कर रहा है, इसे सोचकर आप दुखी हो रहे हैं, हाय मेरा बेटा नाश हो रहा है, परमेश्वर से दूर हो रहा है, परमेश्वर की संगति से दूर हो रहा है, अनंत जीवन से दूर हो रहा है, ये दुख आप में नहीं है तो सुनिए, सामरिया में जो लोग निश्चिंत हैं, क्या है उन पर? हाय! उन पर जो सामरिया के पर्वत पर जो निश्चिंत हैं उन पर हाय! क्यों हाय? नीचे देखेंगे, आइए 6वां वचन। और कटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शौकित नहीं होते, चिंता नहीं करते। प्रियो कहते हैं ये लोग बहुत आत्मिक हैं। थोड़े ऊपर के वचनों को देखेंगे। 4वां वचन, तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से पशुओं को खाते हो। यानी अर्थ क्या? आराम से सोते हुए, आराम से खाते हुए, बिस्तर में लेटे हुए तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो, और कटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शौकित नहीं होते। इस कारण वे अब बंधुआई में पहले जाएंगे, और जो पांव फैलाए सोते थे उनकी विलासिता जाती रहेगी। इनकी विलासिता जाती रहेगी। किसकी? जो चिंता नहीं करते, जो दुखी नहीं होते, जिनमें वेदना नहीं है, जो निश्चिंत रहते हैं, यूसुफ पर आने वाली विपत्ति को जानकर भी शौकित नहीं होते, उसके विषय में बिल्कुल चिंता नहीं करते। चिंता नहीं है, दुख नहीं है, व्याकुलता नहीं है, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं। अगर आज के समय में देखेंगे तो सेल फोन में, सोशल मीडिया में रील्स देख रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है। आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, आपके परिवार के लोग नाश हो रहे हैं, वे नरक जाने वाले हैं आपको मालूम होने पर भी आप बिना किसी चिंता के, दुख के अगर आप निश्चिंत रह रहे हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इस कारण वे अब बंधुआई में पहले जाएंगे, और जो पांव फैलाए सोते थे उनकी विलासिता जाती रहेगी। बंदी गृह, मनुष्य के मरने के बाद एक बंदी गृह है, वो नरक है, जहां आग बुझेगी नहीं, कीड़ा मरेगा नहीं, भयानक स्थान। जो लोग निश्चिंत हैं वे अंत में कहाँ जाएंगे? जो बंधुआई में जा रहे हैं उनके साथ उनकी विलासिता जाती रहेगी। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा है, जिस पर याकूब घमंड करता है उससे मैं घृणा और उसके राजभवनों से बैर रखता हूँ, और मैं इस नगर को उस सब समय जो उसमें है शत्रुओं के वश में कर दूंगा। इन्हें कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैं उनको दंड दूंगा। जो परमेश्वर की आत्मा से भरा था भविष्यवक्ता, आइए उस वचन को देखें। यिर्मयाह की पुस्तक 9वां अध्याय 1 वचन, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। हाय मेरे लोग, जिनसे परमेश्वर प्रेम किया, जिन्हें परमेश्वर ने सृष्टि किया, वे नाश हो रहे हैं, वे नाश हो रहे हैं। उन्हें देखकर मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। प्रिय, यिर्मयाह को क्या नाम दिए जानते हैं? आंसू बहाने वाला भविष्यवक्ता। प्रिय भाइयों और बहनों, सभी प्रार्थनाओं से सामर्थी प्रार्थना आंसुओं की प्रार्थना है। टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। टूटे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता।
नाश हो रहे अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, परिवार के लोगों के लिए जब आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, इसे देखकर परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। आप हमेशा अपने ही लिए प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन आपके चारों ओर बहुत से लोग नाश हो रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करने का मन कहाँ है? उनके विषय में सोचने के लिए टाइम कहाँ है? उनके विषय में चिंता करके उनके घर जाकर उनके साथ बैठकर थोड़ी देर प्रार्थना करने के लिए समय कहाँ है? उनको सुसमाचार सुनाने से वे सुसमाचार को सुनकर विश्वास करके उद्धार पाएंगे। तड़प कहाँ है? उस खतरे से, नरक से बचाना है तो केवल एक रास्ता है, आंसुओं की प्रार्थना। प्रिय भाइयों और बहनों, आंसू बहाने वाले उठना है। परमेश्वर कह रहे हैं, बुलाओ, आंसू बहाकर प्रार्थना करने वालों को बुलाओ, गिड़गिड़ाने वालों को बुलाओ। क्यों रोना है? क्यों प्रार्थना करना है? छोटे बच्चों को नाश करने वाली मृत्यु, जवानों को नाश करने वाली मृत्यु घरों में घुस रही है, खिड़कियों से अंदर आ रही है, घर में घुस रही है, मोहल्लों में, नगरों में घुस रही है। उस खतरे से, उस मृत्यु से, उस नरक से बचाना है तो केवल एक मार्ग है, आंसुओं की प्रार्थना। आज इस संदेश को सुनने वाले हर एक जन, विशेष करके जो उपवास की प्रार्थना करते हैं, वे आंसुओं की प्रार्थना भी करना है। आपको प्रार्थना योद्धा बनाना है। परमेश्वर चाहते हैं, मैं तैयार हूं कहने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान, पवित्र, प्रेमी परमेश्वर पिता, भविष्यवक्ता यिर्मयाह, उसके सम्मुख जब तेरी प्रजा के लोग नाश हो रहे थे, जब वे शत्रुओं के हाथों में सौंपे जा रहे थे, जब वे गुलाम बनाकर लिए जा रहे थे, पिता वो बहुत रोया, पिता बहुत विलाप किया। पिता वैसा ही मन हमें भी दीजिए, हमें भी दीजिए। नाश हो रही यरूशलेम नगर की ओर देखकर आपने कहा, हाय हे यरूशलेम, हे यरूशलेम। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा कर रखती है, वैसे ही मैंने कई बार तुम्हें अपने पंखों के नीचे रखना चाहा, लेकिन तुम मेरे अधीन नहीं हुए। हे यरूशलेम, तुम उद्धार पाते तो कितना अच्छा होता। पिता, हमारे आसपास जो उद्धार नहीं पाए हैं, बहुत से लोग हैं। उद्धार ना पाए हुए पति हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, बहुत से लोग हैं, भाई और बहन हैं, फिर भी हम बहुत निश्चिंत हैं। पिता, हमें आंसू बहाकर प्रार्थना करना है। एकांत में जब आपकी उपस्थिति में घुटने टेकते हैं, आंसुओं के साथ जो नाश हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, रिश्तेदारों के लिए आंसू बहाने का मन हमें दीजिए। टूटा और पिसा हुआ मन हर एक जन को देखकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाले हमें बनाइए। हम सबको पिता, नाश होने वाले लोगों के साथ ना होकर स्वर्ग जाने वाले लोगों के साथ निरंतर संगति करने का अनुग्रह हम पर कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।